दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पुस्तक पत्रिकाएं और उनके लेखक देख रहे थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 60 नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था, जिसके संबंध में वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। जिन दोस्तों ने कवर ना किया हो वो उन वीडियोज़ को देखकर इन प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। 61 नंबर प्रश्न से हम लोग दोस्तों इस वीडियो में शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। सारे प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस फॉर्म में देखेंगे, बाद में इस पुस्तक को हम लोग डिटेल फॉर्म में भी दोस्तों कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों। वह कह रहा है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। दोस्तों हम लोग केवल वही सही आंसर सारे प्रश्नों का देखेंगे, ऑप्शंस को ना हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन थे दोस्तों? वह है देवकीनंदन खत्री। ठीक है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 62वां नंबर प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। चलिए हम लोग सुमेल करते हैं। अमृतलाल नागर, यह हो जाएगा दोस्तों अमृत और विष। अमृतलाल नागर, अमृत और विष। सुमित्रानंदन पंत, यह हो जाएगा दोस्तों चिदंबरा। सुमित्रानंदन पंत, यह हो जाएगा चिदंबरा। शरत चंद्र चटर्जी, यह हो जाएगा देवदास। शरत चंद्र चटर्जी, यह हो जाएगा देवदास। और जयदेव हो जाएगा सुमेलित दोस्तों यह गीत गोविंद से। फिर से देखेंगे, अमृतलाल नागर, अमृत और विष। सुमित्रानंदन पंत, चिदंबरा। शरत चंद्र चटर्जी, देवदास। जयदेव, गीत गोविंद। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए। 3, 4, 1 और 2 सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल जो है वह लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 64वां नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा 64वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? निम्नलिखित में से कौन एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? वह थी दोस्तों वैंगार्ड। वह थी वैंगार्ड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? निम्नलिखित पुस्तकों में से क्या कह रहा है? निम्नलिखित पुस्तकों में से किसका संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ जोड़ा जाता है? निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो वह है आनंद मठ। वह है आनंद मठ। ठीक है दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। क्या है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। वह है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वह उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दोस्तों जो अगला प्रश्न है वह कह रहा है राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं। क्या है? राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं चंदेश्वर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 68वें नंबर प्रश्न की तरफ। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल कही जाती है? निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल कही जाती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ। बंगाली देशभक्ति की बाइबल आनंद मठ को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की अंकित है। वंदे भारत का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की अंकित है आनंद मठ में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा
चलिए दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। और पॉइंट 2 है, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। दूसरा क्या कह रहा है, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। और जो पॉइंट 3 है यह हमारा गलत होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। ठीक है, फिर से देख लेंगे एक बार। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। और दूसरा है, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। तो हमारा पॉइंट 1 और पॉइंट 2 सही है, ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है 72वां नंबर प्रश्न, कि क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुंगढ़या के रचयिता थे। क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुंगढ़या के रचयिता थे केसरी सिंह बारहट। क्रांतिकारी रचना चेतावनी राज चुंगढ़या के रचयिता कौन थे, केसरी सिंह बारहट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी, वह है ऑप्शन सी, गुजराती में। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी, ऑप्शन सी, गुजराती में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक कौन थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन थे, तो आप सभी लोग जान रहे होंगे, महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक थे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। क्या है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी, किस भाषा में, वह था दोस्तों गुजराती भाषा में। ठीक है, गुजराती भाषा में लिखी गई थी हिंद स्वराज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 76वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में M.K. गांधी मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंद स्वराज लिखी। निम्न में से किस वर्ष में M.K. गांधी ने हिंद स्वराज लिखी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1909 में। ऑप्शन बी, 1909 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है, वह है हमारी ऑप्शन बी, भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है ऑप्शन बी, यानी कि भारत दुर्दशा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंधेर नगरी नाटक किसने लिखा। अंधेर नगरी नाटक लिखा है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अंधेर नगरी नाटक किसने लिखा है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न जो है 79वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे, तो तमिल भाषा के कवि थे। सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे, तमिल भाषा के। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत भारती के लेखक हैं, तो ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक हैं ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रकवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी। राष्ट्रकवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था। निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था, तो वो हो जाएगा दोस्तों उसका आंसर ऑप्शन डी, यानी कि शिव कुमार बटालवी स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं थे, शिव कुमार बटालवी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था, यह सही है दोस्तों। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है, यह भी सही है दोस्तों। जो नहीं सही है दोस्तों वह है नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था, यह गलत है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें गलत ही पूछ रहा है दोस्तों 83 नंबर प्रश्न में, तो यह सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित नहीं था, यह गलत दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
ऑप्शन जो हमारा पॉइंट नंबर डी दिया गया है उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों, पॉइंट डी दिया गया है कि उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। यह भी हमारा सही पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था, यह भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे। क्या है? संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे, वह थे दोस्तों ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे जयप्रकाश नारायण। टुवर्ड्स स्ट्रगल के लेखक जयप्रकाश नारायण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण ने। प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? E.M. फोस्टर ने। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक लिखी है दोस्तों E.M. फोस्टर ने। ऑप्शन सी अ पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों बिपिन चंद्र। ठीक है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं बिपिन चंद्र। सही आंसर ऑप्शन डी, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक बिपिन चंद्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय। सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 89वें नंबर प्रश्न की तरफ। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं दोस्तों बिपिन चंद्र। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं बिपिन चंद्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। कौन थे दोस्तों? वह थे बिपिन चंद्र। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे बिपिन चंद्र। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 91वां नंबर प्रश्न। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक। प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 92वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, तो यह लिखी गई है दोस्तों कैथरीन मेयो द्वारा। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई है दोस्तों कैथरीन मेयो द्वारा। सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों देखेंगे 93वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी गई है दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। आनंद मठ लिखी गई है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। लाइफ डिवाइन लिखी गई है श्री अरबिंदो के द्वारा। साधना लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जो सही आंसर हो जाएगा वह है 4, 3, 2 और 1। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। आनंद मठ वह लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। लाइफ डिवाइन श्री अरबिंदो के द्वारा। साधना लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, झंडा गीत किसने लिखा? क्या है? झंडा गीत किसने लिखा? तो वह है दोस्तों श्यामलाल पार्षद ने। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल पार्षद ने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। झंडा गीत लिखा है दोस्तों श्यामलाल पार्षद ने। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता थे। भारत के ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता। भारत के ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता हैं दोस्तों श्यामलाल गुप्ता पार्षद। श्यामलाल गुप्ता पार्षद। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा दोस्तों? कह रहा है कि राष्ट्रभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया है? क्या है? राष्ट्रभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो यह हो जाएगा दोस्तों प्रदीप द्वारा। राष्ट्रगीत है मेरे वतन के लोगों प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों हमारा?
देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं। क्या कह रहा है कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं, तो वह हो जाएगा दोस्तों पंजाब, ऑप्शन सी। यानी कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा वह दोस्तों पंजाब से संबंधित थे। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा की रचना किसने की। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा की रचना किसने की। यह है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि मोहम्मद इकबाल ने प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा की रचना की। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी, तो यह है दोस्तों मोहम्मद इकबाल। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी है दोस्तों, मोहम्मद इकबाल। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था। क्या है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था दोस्तों, तो वह है मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन। ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम था मनोरंजन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई थी भगत सिंह के द्वारा। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई थी भगत सिंह के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत आमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा है, तो यह गीत लिखा है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। सही आंसर ऑप्शन डी। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत आमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनगण मन की रचना किसने की है, सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन की रचना की है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों गुरु की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन जो 104 नंबर जो हमारा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वह कह रहा है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। क्या है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए है अरोड़ा आसफ अली, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट। चलिए अदर ऑप्शंस को देखते हैं क्या क्या। अदर ऑप्शन है सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी है विजय लक्ष्मी पंडित। तो जो गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह है दोस्तों, इसको लिखा है सरोजनी नायडू ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है, तो यह है दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है, वह है दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्या है, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, गुरमुख निहाल सिंह। ठीक है, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट के लेखक कौन है दोस्तों, गुरमुख निहाल सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक थे। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक थे दोस्तों जीएन नटेशन। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक थे जीएन नटेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस कारागार में लिखी थी दोस्तों? तो यह था अहमदनगर फोर्ट जेल। अहमदनगर फोर्ट जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, तो हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों। लेडी कैथरीन मेयो, लेडी कैथरीन मेयो सुमेल हो जाएंगी दोस्तों मदर इंडिया से, ठीक है। लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे सुमेलित हो जाएंगे दोस्तों फ्रीडम एट मिडनाइट से। क्या है? फ्रीडम एट मिडनाइट से। राम मनोहर लोहिया यह सुमेलित हो जाएंगे गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। राम मनोहर लोहिया यह सुमेलित हो जाएंगे गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 2, 1, 4 और 3। चलिए देखेंगे लेडी कैथरीन मेयो जो हैं यह हमारी सुमेलित हो जाएंगी मदर इंडिया से। क्या है? लेडी कैथरीन मेयो मदर इंडिया, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे फ्रीडम एट मिडनाइट, राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए एक बार नीचे हम लोग फिर देख लेते हैं। लेडी कैथरीन मेयो मदर इंडिया, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे फ्रीडम एट मिडनाइट, राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, जिसको इन्होंने कहाँ लिखा था? अहमदनगर फोर्ट जेल में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। हम लोगों ने ऊपर अभी देखा जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज लिखे थे। ठीक है, कहाँ लिखे थे? वह लिखे थे दोस्तों अहमदनगर फोर्ट जेल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक है दोस्तों, बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों सचिंद्रनाथ सान्याल। ऑप्शन डी, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्रनाथ सान्याल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 112 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? देखेंगे माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्या है? माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे। ठीक है, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे। ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? देखिएगा ध्यान से आप लोग। अगला प्रश्न, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 एंड 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 एंड 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? W.H. स्लीमैन। ठीक है, W.H. स्लीमैन। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 एंड 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? W.H. स्लीमैन। सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं वी.डी. सावरकर। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वी.डी. सावरकर। ठीक है, अगला प्रश्न जो है दोस्तों वह सुमेल करना है। चलिए देखेंगे। आर.सी. दत्त दिया गया है इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव्स। J.R. मैकलन दिया गया है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। B.N. गांगुली दिया गया है इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। चलिए हम लोग सुमेल करेंगे क्या दिया गया है, एक बार देखेंगे फिर से प्रश्न को दोस्तों। R.C. दत्त दिया गया है, वह दिया गया है इंडियन इकोनॉमिक थॉट सेंचुरी पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, J.R. मैकलन दिया गया है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। B.N. गांगुली दिया गया है इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। चलिए और जो हमारा डी नंबर इसका ऑप्शन दिया गया वो देखते हैं। डी नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? डी नंबर पॉइंट है दोस्तों बिपिन चंद्र, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। चलिए इसका सही आंसर दोस्तों हम लोग देख लेंगे, वह है ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। चलिए हम लोग एक बार सही सुमेल ध्यान से देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। दिया गया है रोमेश चंद्र दत्त। ध्यान से देखिएगा, रोमेश चंद्र दत्त। यह क्या लिखे हैं इन्होंने, कौन सी पुस्तक लिखी है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। रोमेश चंद्र दत्त, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। जॉन आर मैकलन ने क्या लिखा है? इंडियन नेशनलिज्म
अर्ली कांग्रेस, इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस, जॉन आर मैकलन के द्वारा लिखी गई है। वीरेंद्रनाथ गांगुली ने क्या लिखा है? इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव्स। वीरेंद्रनाथ गांगुली ने लिखा है इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव्स। बिपिन चंद्र ने क्या लिखा है दोस्तों? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। बिपिन चंद्र ने क्या लिखा है? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है? प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? एम विश्वेश्वरैया। प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक थे। द रूट ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक थे W.A. फेयर सर्विस। द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक थे W.A. फेयर सर्विस। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक हैं। पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग देखते हैं। दोस्तों हमारे चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं ये स्टार्ट किया गया है। दोस्तों हम लोग इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। जो पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता है दोस्तों, यह पुस्तक जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई है। जो पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता है, यह पुस्तक दोस्तों जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई है, जिसके लेखक हैं दोस्तों M.G. देवा सहायम। आप लोग याद रखिएगा कि भारत की दूसरी स्वतंत्रता जो है यह पुस्तक जयप्रकाश नारायण के ऊपर लिखी गई है और किसके द्वारा लिखी गई है? M.G. देवा सहायम के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा M.G. देवा सहायम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है? चलिए दिया गया है दोस्तों प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास हो जाएगा दोस्तों आपका अयोध्या प्रसाद से। प्रिय प्रवास हो जाएगा अयोध्या प्रसाद से। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा गबन। गबन हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा प्रेमचंद्र से। ठीक है, एटर्नल इंडिया। एटर्नल इंडिया हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी से और शाहनामा हो जाएगा फिरदौसी से। फिर मिलाएंगे हम लोग, देखेंगे। प्रिय प्रवास अयोध्या प्रसाद, ठीक है। गबन हो जाएगा प्रेमचंद्र से, एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी से, शाहनामा फिरदौसी से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया गया एक बार सही सुमेल हम लोग देख लेंगे। प्रिय प्रवास अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास किसके द्वारा? अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध। गबन प्रेमचंद्र के द्वारा, एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी, शाहनामा फिरदौसी। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर जो हो जाएगा, जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 पुस्तक और लेखक को सुमेल करना है। चलिए देखेंगे हम लोग। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। क्या है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। यह लिखी गई है पुस्तक दोस्तों नीरज सी चौधरी के द्वारा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी गई है नीरज सी चौधरी के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे इंडिया आ वुंडेड सिविलाइजेशन। इंडिया आ वुंडेड सिविलाइजेशन लिखी गई है दोस्तों V.S. नायपॉल के द्वारा। ठीक है, इंडिया आ वुंडेड सिविलाइजेशन लिखी गई है V.S. नायपॉल के द्वारा। फिर देखेंगे क्या लिखा गया है, कन्फेशंस ऑफ अ लवर। क्या है? कन्फेशंस ऑफ अ लवर। यह लिखी गई है दोस्तों मुल्कराज आनंद के द्वारा। ठीक है, और जो द इंग्लिश टीचर है वह दोस्तों लिखी गई है R.K. नारायण के द्वारा। फिर हम लोग देखेंगे ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। क्या है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी गई है नीरज सी चौधरी के द्वारा। इंडिया आ वुंडेड सिविलाइजेशन लिखी गई है V.S. नायपॉल के द्वारा। इंडिया आ वुंडेड सिविलाइजेशन लिखी गई है V.S. नायपॉल के द्वारा। कन्फेशंस ऑफ अ लवर लिखी गई है मुल्कराज आनंद के द्वारा। कन्फेशंस ऑफ अ लवर लिखी गई है मुल्कराज आनंद के द्वारा। और द इंग्लिश टीचर लिखी गई है R.K. नारायण के द्वारा। फिर देखेंगे ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नीरज सी चौधरी, इंडिया आ वुंडेड सिविलाइजेशन V.S. नायपॉल, कन्फेशंस ऑफ अ लवर मुल्कराज आनंद, द इंग्लिश टीचर R.K. नारायणन। चलिए सही आंसर इसका देख।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? प्लानिंग एंड दी पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता हैं। प्लानिंग एंड दी पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता हैं, कौन है? वह है बी.एस. मिन्हास। प्लानिंग एंड दी पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता हैं बी.एस. मिन्हास, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन दी प्रॉब्लम ऑफ दी फॉरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? निम्नलिखित में से कौन दी प्रॉब्लम ऑफ दी फॉरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो वह है दोस्तों कर्जन। कौन है? कर्जन। निम्नलिखित में से कौन दी प्रॉब्लम ऑफ दी फॉरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? कर्जन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है? क्या है? दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जनरल कॉल। दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है? जनरल कॉल ने। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? चलिए दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट के लेखक थे। क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट के लेखक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड डिरिंजर। प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट के लेखक थे डेविड डिरिंजर। डेविड डिरिंजर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? देखेंगे अगला प्रश्न। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो अ गैलरी ऑफ रास्कल्स जो है उस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों रस्किन बॉन्ड। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दी प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक थे। क्या है? दी प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक थे, तो इसके लेखक थे दोस्तों एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर। दी प्राउडेस्ट डे के लेखक थे एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर। एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर जो थे वह दी प्राउडेस्ट डे के लेखक थे, एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेल करेंगे। माई म्यूजिक माई लाइफ। ठीक है दोस्तों, इसके लेखक हैं रवि शंकर। ठीक है, और आधा गांव के लेखक थे राही मासूम रजा। आधा गांव के लेखक थे राही मासूम रजा। ठीक है दोस्तों, और राधा के लेखक थे दोस्तों, राधा के लेखक थे रमाकांत रथ। राधा के लेखक थे दोस्तों रमाकांत। चलिए दोस्तों 127वां नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे थे, देखेंगे क्या है। माई म्यूजिक माई लाइफ के रचयिता हैं रवि शंकर। आधा गांव के रचयिता हैं राही मासूम रजा। राधा के लेखक हैं रमाकांत रथ, और दी पिलफेरर के लेखक हैं, चलिए हम लोग देखते हैं कौन, लक्ष्मण गायकवाड़। ठीक है, फिर सुमेलित करेंगे तो सही आंसर होगा हमारा बी नंबर। ठीक है, चलिए सुमेल करते हैं। माई म्यूजिक माई लाइफ रवि शंकर हो जाएंगे, आधा गांव राही मासूम रजा, राधा रमाकांत रथ, और दी पिलफेरर इसके लेखक हो जाएंगे लक्ष्मण गायकवाड़। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जो है दोस्तों, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? हम लोगों ने अभी देखा, यह है दोस्तों पंडित रवि शंकर, ऑप्शन सी। माई म्यूजिक माई लाइफ दोस्तों किसकी आत्मकथा है? पंडित रविशंकर की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यह है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि ययाति। ययाति जो है दोस्तों यह गिरीश कर्नाड की ना होके विष्णु सखाराम खांडेकर का उपन्यास है। ययाति किसकी उपन्यास है? विष्णु सखाराम खांडेकर की। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, बाकी इतिहास बादल सरकार, सीता स्वयंवर विष्णुदास भावे, गिद्ध जब्बार पटेल, यह सही सुमेलित है। ययाति किसकी रचना है दोस्तों? यह है विष्णु सखाराम खांडेकर का उपन्यास है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? सुमेल है, कराना है कि शशि थरूर
अमिताभ, अनीता देसाई, विक्रम चंद्र। चलिए हम लोग सुमेल करते हैं दोस्तों। दिया गया है शशि थरूर, तो शशि थरूर जो है दोस्तों, यह सुमेल हो जाएगा आपका शो बिजनेस से। शशि थरूर सुमेल हो जाएगा शो बिजनेस से, ठीक है। अमिताभ, यह सुमेलित हो जाएगा दोस्तों, अमिताभ जो सुमेलित हो जाएगा, यह सुमेलित हो जाएगा सर्किल ऑफ रीजन से। अमिताभ किससे सुमेलित हो जाएगा? सर्किल ऑफ रीजन से। अनीता देसाई क्लियर लाइट ऑफ डे। विक्रम चंद्र हो जाएंगे लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे।